बच्चों, ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जो कंपटीशन में बेनिफिशियल होते हैं। तो आज जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है उसका नाम है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक स्पाइसेस क्रॉप। ये जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये किसी सेमेस्टर में ये कोर्स रखा गया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूँकि बेस है आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनकी मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ एरोमेटिक मेडिसिनल एंड स्पाइसेस प्लांट की, जिसके 25 क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, येलो कलर ऑफ टर्मेरिक इज ड्यू टू, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन 4 हैं, फैट, नेक्स्ट ऑप्शन है कुरकुमिन, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन। तो हल्दी का अगर आप साइंटिफिक नेम जानते होंगे तो कुरकुमा लौंगा है, वहाँ से ये क्वेश्चन कैच हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरुचि, सुरभि एंड सुप्रभा आर द वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप? सुरुचि, सुरभि एवं सुप्रभा किस फसल की किस्म है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, जिंजर मीन्स अदरक, कोरिएंडर धनिया, टर्मेरिक, क्यूमिन। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो तीनों वेराइटी दी हुई हैं मीन्स सुरुचि, सुरभि एवं सुप्रभा, इन तीनों वेराइटियों को हमें कंबाइंड रूप से पढ़ना है, क्योंकि सुरुचि जो वेराइटी है, सुरभि और सुप्रभा ये अन्य में किसी अन्य वेराइटीज़ में सिंगल वेराइटीज़ भी हैं। जैसे सुरभि वेराइटी जो है, सुरभि वेराइटी जो है ये वेराइटी सुरभि, सुरभि वेराइटी जो है ये कॉटन की भी वेराइटी है, कॉटन की, और ये चिली की भी वेराइटी है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, कॉटन तो ऑप्शन में नहीं है, चिली भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक, अब इसमें कोई एक ऑप्शन और होगा। अब सुप्रभा किसकी वेराइटी है? तो सुप्रभा वेराइटी जो है ये भी चिली की वेराइटी है। सुप्रभा वेराइटी जो है ये चिली की भी वेराइटी है। ठीक, अब सुरुचि, सुरुचि वेराइटी जो है इसका अनदर नेम है LCC 234, LCC 234, LCC 234 ये सुरुचि का अनदर नेम है। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा क्या था, ये तीनों किस्म जो हैं किस चीज़ की हैं? यहाँ से ऑप्शन नहीं क्लियर हो रहा। हाँ, एक सुरुचि, सुरभि और सुप्रभा ये तीनों वेराइटीज़ जो हैं, जो राइट आंसर हुआ इसका ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन जिंजर। सुरुचि, सुरभि और सुप्रभा ये तीनों वेराइटी जिंजर की हैं। अगर ऑप्शन में कहीं दे दिए ओनली सुरभि, ये किसकी वेराइटी है? तो ये कॉटन की है और चिली की है। सुप्रभा किसकी वेराइटी है? ये सिर्फ चिली की वेराइटी है। मतलब सुरुचि और सुरभि चिली की वेराइटी नहीं है। और सुरुचि वेराइटी जो है ये हाई यील्डिंग वेराइटी है, LCC 234 ये इसका अनदर नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट टी कंज्यूमर कंट्री ऑफ वर्ल्ड, विश्व में सर्वाधिक चाय की खपत वाला देश कौन सा है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, भारत में सबसे ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, चाइना, भूटान, श्रीलंका। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है इंडिया, राइट आंसर इंडिया। नेक्स्ट, मेजर इंसेक्ट ऑफ कैश्यू नट इज, काजू की फसल का मुख्य कीट है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, मॉस्किटो टी मतलब चाय का मच्छर, मिलीबग, एफिड, एफिड को हिंदी में माहू कहते हैं, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मेन आंसर हुआ ए ऑप्शन सही है, मॉस्किटो टी, मॉस्किटो टी ऑप्शन सही है। लेकिन देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ उसके आगे पीछे और भी पढ़ लेना चाहिए।
तो मॉस्किटो टी का साइंटिफिक नेम क्या है? हेलोपेल्टिस इसका साइंटिफिक नेम है, हेलोपेल्टिस। हेलोपेल्टिस। और स्पीसीज जो है थियोवोरा, हेलोपेल्टिस थियोवोरा, ये इसका जीनस हो गया और ये इसकी स्पीसीज हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ कोकोनट इज, नारियल का व्यवसायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन 4 दिए हैं, सीड, रूट, स्टेम, लीफ, मतलब बीज, जड़, तना, पत्ती। तो इसका जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है वो बाय सीड किया जाता है। राइट आंसर इज सीड। इसकी सीड बेड तैयार की जाती है, इसके बाद इसको लगाते हैं आफ्टर नर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTC इज रिलेटेड टू, CTC किससे संबंधित है? ऑप्शन में है कॉफी, कोकोनट, टर्मेरिक, टी। तो CTC जो है ये टी से संबंधित है। ठीक, राइट आंसर इज लास्ट ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन, टी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग स्टेज 1 बड एंड 2 लीफ ऑफ व्हिच क्रॉप? ठीक, 1 बड एंड 2 लीफ। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, 1 बड, क्वेश्चन देखिएगा, 1 बड, ठीक, एंड 2 लीफ, 2 लीफ। तो अब यहीं से आप क्वेश्चन पकड़ लीजिए कि कौन सी क्रॉप इसमें ऐसी है, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, कॉफ़ी, टी, कोकोनट, एरिका नट, इसमें कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसमें हम लीफ का यूज़ करते हैं? ठीक है, पत्तियां किसकी यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे तो आंसर क्लियर हो गया, टी ऑप्शन सही होगा, टी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 बड एंड 2 लीफ। तो यहाँ से मैंने आंसर पकड़ा 2 लीफ, 2 लीफ मतलब 2 पत्तियां, एंड 1 बड, तो ऊपर का जो एपिकल बड होगी और उसके नीचे बिलो 2 लीफ होगी। अगर ये स्टेज आ जाती है तो वहाँ पे सॉफ्ट लीफ होती हैं, इसलिए वो सुटेबल स्टेज होगी पिकिंग की। नेक्स्ट, पॉलिशिंग एंड कलरिंग इज रिलेटेड टू व्हिच क्रॉप? पॉलिशिंग एंड रिलेटेड व्हिच क्रॉप? पॉलिश करना और रंग देना किस फसल से संबंधित है? टी, चाय, ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, टी, कैश्यूनट, टर्मेरिक, कॉफ़ी। तो कलरिंग वगैरह जो किया जाता है, पॉलिशिंग किया जाता है, बॉयल किया जाता है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है कलर के लिए, उसमें अलग से लंबा टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ हमारा, राइट आंसर हुआ टर्मेरिक, हल्दी। नेक्स्ट, हाउ मच रिक्वायरमेंट सीड रेट ऑफ जिंजर फॉर 1 हेक्टेयर? अदरक के 1 हेक्टेयर के लिए कितने कुंतल बीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 20 to 25 कुंटल, 10 to 15 कुंटल, 5 to 10 कुंटल, 40 to 45 कुंटल पर हेक्टेयर। अब अगर इस प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हुआ 10 to 15 कुंटल। लेकिन इन जनरल इसमें वेरिएशन है, ये 15 कुंटल इसका एवरेज हो गया, इसलिए इस पे लगाया, वैसे इसका आंसर जो होता है वो 15 to 20 कुंटल होता है। ठीक, मैक्सिमम 20 एंड मिनिमम 15। तो हमने इस ऑप्शन को यहाँ पे इस बेसिस पे सही कर लिया। हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ फेनेल क्रॉप इज, सौंफ की फसल की कटाई का समय है। ऑप्शन 4 है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ऑल ऑफ दीज। सुबह के समय कर सकते हैं, या दोपहर के समय करें, या शाम के समय, या किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, हम किसी भी समय इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मॉर्निंग टाइम में करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो मॉर्निंग टाइम में करेंगे, मॉर्निंग टाइम में करेंगे। इसलिए मॉर्निंग टाइम में करते हैं क्योंकि अगर इसको दोपहर के बाद करेंगे, आफ्टरनून में करेंगे, ये इवनिंग में करेंगे, तो मॉइस्चर परसेंटेज जो रात में ओस पड़ती है, ड्यू पड़ता है, उसका इस पर असर रहता है। नहीं तो ये शैटरिंग प्रॉब्लम आ जाती है, झड़ जाती है।
अब ये सौंफ की फसल जो होती है वो 170 से 180 दिन की होती है। मैच्योरिटी इसकी जो है 170 टू 180 डेज, 180 डेज, ये इतने दिन की फसल होती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फनेल क्रॉप में, क्योंकि इसकी एक बार में हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, इसमें जैसे जैसे इसका इन्फ्लोरोसेंस मैच्योर होता है, ठीक है, इसमें अम्बेल इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है, ठीक है, अम्बेल इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है, और इसमें पिकिंग की जो आवश्यकता पड़ती है 3 to 4 पिकिंग्स, 3 to 4 पिकिंग। इस फसल में 3 से 4 पिकिंग की आवश्यकता पड़ती है। और जो इसमें हेड फॉर्मेशन हो जाता है जिसको अम्बेल कहते हैं, ठीक है, इन्फ्लोरोसेंस इसका, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद सीड फॉर्मेशन होता है। तो जब अम्बेल बन जाता है, इन्फ्लोरोसेंस फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब पॉलिनेशन हो जाता है, नियर अबाउट उसके कितने दिन बाद हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? तो 40 डेज बाद, 40 डेज बाद, ठीक है, 40 डेज आफ्टर, 40 डेज आफ्टर पॉलिनेशन, डेज आफ्टर पॉलिनेशन, जब परागण हो जाएगा, हेड फॉर्मेशन हो जाएगा, अम्बेल बन जाएंगे, उसके 40 दिन बाद मॉर्निंग टाइम में हम फनेल क्रॉप की पिकिंग करेंगे। जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे हेड्स, उसके हम हार्वेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, राजेंद्र स्वाति इज द वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? राजेंद्र स्वाति किस फसल की किस्म है? ऑप्शन है 4, टी मीन्स चाय, कोरिएंडर धनिया, मेंथा मतलब पुदीना, टर्मेरिक हल्दी, ये 4 ऑप्शन है। तो राजेंद्र स्वाति जो वैरायटी है ये कोरिएंडर की वैरायटी है, धनिया की वैरायटी है, ठीक, राइट आंसर कोरिएंडर। अब कोरिएंडर में डिफरेंट टाइप की वैरायटीज हैं। राजेंद्र वैरायटी ही राजेंद्र स्वाति ही क्यों पूछा गया? क्योंकि राजेंद्र स्वाति जो वैरायटी है इसकी जो मेजर डिजीज है कोरिएंडर की वो है स्टेम गाल डिजीज, ठीक है, जिससे ये बीमारी जिससे ये वैरायटी राजेंद्र स्वाति रेसिस्टेंट होती है। तो राजेंद्र, पहला पॉइंट इसमें एक और ध्यान देने वाला क्या है, रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट टू गाल, ठीक है, जो गाल फॉर्मेशन होता है, स्टेम गाल कह लीजिए, स्टेम गाल डिजीज, ये वैरायटी इससे रेसिस्टेंट होती है, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम जो होती है कोरिएंडर में, इससे राजेंद्र स्वाति रेसिस्टेंट होती है। और ये वैरायटी जो है इंटर क्रॉपिंग के लिए सुटेबल होती है, ठीक है, ये वैरायटी इंटर क्रॉपिंग के लिए सुटेबल होती है। RAU राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, प्लेस है धोली, वहाँ से ये वैरायटी निकली है। और इस वैरायटी हाई इल्डिंग वैरायटी है, ये वैरायटी जो है ये हाई इल्डिंग वैरायटी है, हाई इल्ड, ठीक है, हाई इल्डिंग वैरायटी है, ये हाई इल्डिंग वैरायटी है। और हाई इल्डिंग वैरायटी होगी तो इसका उत्पादन लगभग कितना होता है? इसका जो उत्पादन हाई इल्डिंग में होगा 12 से 14 कुंटल पर हेक्टेयर, मीन्स 12 to 14 कुंटल पर हेक्टेयर, राजेंद्र स्वाति वैरायटी। ये मैं ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया, राजेंद्र स्वाति वैरायटी क्यों पूछी गई, ठीक है। फाइन सीडेड वैरायटी है ये, फाइन सीडेड वैरायटी है, इसके छोटे छोटे बीज होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो धनिया में एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, ठीक, कोरिएंडर में जो एसेंशियल ऑयल पाया जाता है उससे ये रिच होती है, ठीक है। और 110 डेज में, 110 डेज में ये वैरायटी मैच्योर हो जाती है, 110 डेज में ये वैरायटी मैच्योर हो जाती है। कितने सारे क्वेश्चन हो गए? राजेंद्र स्वाति वैरायटी 110 डेज में मैच्योर हो जाती है। राजेंद्र स्वाति वैरायटी का जो प्रोडक्शन है वो 12 to 14 कुंटल पर हेक्टेयर है। राजेंद्र स्वाति वैरायटी जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी है। राजेंद्र स्वाति वैरायटी रेसिस्टेंट टू स्टेम गॉल डिजीज, और ये वैरायटी राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, जिसके सीड
फाइन होते हैं। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है विच वेराइटी इज सुटेबल फॉर इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग के लिए धनिया की कौन सी किस्म सुटेबल है, तो आप आंसर देंगे राजेंद्र स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट इज यूज्ड फॉर सिन्नामॉन, दालचीनी के किस भाग का उपयोग होता है, दालचीनी सिन्नामॉन, राइट आंसर इसका जो होगा बार्क, ठीक है, सिन्नामॉन का बार्क जो है ये यूज किया जाता है, ठीक है। और अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिन्नामॉन किस फैमिली को बिलोंग करता है, दालचीनी किस कुल के अंतर्गत आता है, तो दालचीनी जो है लॉरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसकी जो फैमिली होगी लॉरेसी, ये दालचीनी जो है सिन्नामॉन जो है ये फैमिली लॉरेसी के अंतर्गत आता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में सिन्नामॉन का प्रोडक्शन जो है कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा करता है, तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका इसका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, श्रीलंका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, श्रीलंका जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और इसकी जो बार्क होती है इसमें भी ऑयल परसेंटेज होता है, एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिन्नामॉन की जो बार्क होती है उसमें ऑयल परसेंट कितना होता है, तो ऑयल परसेंट जो होगा बेटा इसमें ऑयल परसेंट जो होगा वो होगा 0.5 से 2.5%, ये इसमें ऑयल परसेंट होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, दालचीनी की फैमिली क्या होगी, सिन्नामॉन बिलोंग टू द फैमिली लॉरेसी, श्रीलंका जो है वो मैक्सिमम प्रोड्यूसर है, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन श्रीलंका में होता है, ऑयल परसेंटेज इसमें कितना होता है, इसकी बार्क में 0.5 से 2.5%। नेक्स्ट, कोंकण तेज इज द वेराइटी ऑफ, कोंकण तेज किस्म है, चार ऑप्शन है, कार्डमोम, सिन्नामॉन, क्लोव, नटमेग, मतलब इलायची, दालचीनी, लौंग, जायफल। कोंकण तेज नाम से ही क्लियर आ रहा है, देखिए ये मिल गया तेज, ठीक, और यहाँ पे आ गया सिन्नामॉन तेज पत्ता, ठीक है, तेज पत्ता या इसी को दालचीनी भी कहते हैं। तो वैरायटी जो हो गई ये हो गया आंसर सिन्नामॉन, सिन्नामॉन इसका जो है आंसर सही हो गया दालचीनी, ठीक है, इसी दालचीनी को तेज पत्ता भी कहते हैं, ठीक, तो ये जो है सिन्नामॉन वैरायटी सही हो गया। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स टू टर्मेरिक प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज, विश्व में भारत का हल्दी उत्पादन है, कितने परसेंट टर्मेरिक प्रोडक्शन वर्ल्ड का इंडिया में होता है, तो फर्स्ट रैंक है, रटने वाला क्वेश्चन है, राइट आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, 76%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIHR इज लोकेटेड एट, IIHR स्थित है केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो राइट आंसर इज, ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, IIHR हिसारघट्टा बेंगलोर यहाँ पे स्थित है, मीन्स स्टेट हो गया कर्नाटक, ठीक है, राइट आंसर इज कर्नाटक। NRC फॉर सीड स्पाइसेज इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय शोध बीज मसाला केंद्र स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन इज राजस्थान, सी ऑप्शन इज मध्य प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। NRC मीन्स नेशनल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ स्थित है, ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो गया, ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो हो गया वो राजस्थान आंसर सही है, ठीक है, राजस्थान आंसर सही है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में भी जो ये अजमेर में, ठीक है, अजमेर में स्थित है,
ठीक। और नियरेस्ट पूछ ले कि अजमेर में किस जगह स्थित है, तो एक प्लेस है अजमेर में, उसका नाम है दुमरा। दुमरा स्पेस है, ठीक है। तो ये दुमरा स्पेस है, वहाँ पे अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। स्टेट हो गया राजस्थान, अजमेर, दुमरा। राइट आंसर इज राजस्थान। हेलियोट्रॉपिक प्लांट्स इज रिलेटेड टू क्रॉप। हेलियोट्रॉपिक पौधा किस फसल से संबंधित है? तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि हेलियोट्रॉपिक प्लांट्स होते क्या हैं। तो हेलियोट्रॉपिक प्लांट्स वे पौधे होते हैं जो सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाते हैं, मतलब जिनको रोशनी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, या सन लविंग प्लांट्स आर नोन एज हेलियोट्रॉपिक प्लांट। तो अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉफ़ी, टी, कोकोनट, ठीक है। तो राइट आंसर इज कोकोनट, बिना पूछे क्वेश्चन रटने वाला है, ठीक। कोकोनट इसका आंसर सही है, ठीक। अब क्वेश्चन कोकोनट अगर कोर्स में है तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। कोकोनट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल सीडेड, ये ड्रूप है, ठीक है। सिंगल सीडेड ड्रूप का एग्जाम्पल है कोकोनट, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसमें बीच में नट लगा हुआ है, सिंगल सीटेड ड्रूप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंगुर्ला फर्स्ट इज द वेराइटी ऑफ। वेंगुर्ला एक किस्म है, ठीक है। वेंगुर्ला फर्स्ट किस्म है। ऑप्शन इज एरिका नट मीन्स सुपारी, कोकोनट मीन्स नारियल, पीनट मतलब मूंगफली, कैशू नट मीन्स काजू। क्वेश्चन है किसकी किस्म है? राइट आंसर इज इसका जो होगा राइट आंसर वो होगा काजू की किस्म है। रटने वाला क्वेश्चन है, ये काजू की किस्म है, ठीक। कैशू नट की किस्म है, बेंगलुरा फर्स्ट, ठीक है, काजू की किस्म है। और ये महाराष्ट्र से वैरायटी डेवलप की गई थी। ये बेंगलुरु जो है ये प्लेस का नाम है, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु प्लेस का नाम है, वहाँ से ये वैरायटी निकली है महाराष्ट्र से, ठीक। नेक्स्ट, कैल्सीफ्यूज क्रॉप इज रिलेटेड टू। कैल्सीफ्यूज फसल संबंधित है कैश्यू नट से या टी से या कॉफ़ी से या नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। काजू, चाय, कॉफ़ी या कोई नहीं। कैल्सीफ्यूज बेस्ट ग्रोन इन एसिडिक सॉइल, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। कैल्सीफ्यूज क्रॉप क्या होती हैं? कैल्सीफ्यूज क्रॉप वे क्रॉप होती हैं जो एसिडिक सॉइल को पसंद करती हैं। अब कैश्यू नट एसिडिक सॉइल को लाइक करता है, ठीक है। टी ये भी एसिडिक सॉइल को लाइक करता है, कॉफ़ी भी एसिडिक सॉइल को लाइक करता है। भाई ये तो फंसा दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो जितने ऑप्शन हैं सारे एक तरीके से कैल्सीफ्यूज है, लेकिन अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा। तो जो कैश्यू नट है इसके लिए जो पीएच मान होता है, ये किस पीएच मान पे कैश्यू नट का कल्टीवेशन बेटर होता है, तो इसका जो कल्टीवेशन होता है तो वो 5.5 से 7.5, ये पीएच मान इसके लिए होना चाहिए, ठीक। अब टी का जो कल्टीवेशन होता है, टी के लिए कौन से पीएच मान, तो इसके लिए 4.5 है, ठीक है। ये 4.5 से इसका जो कल्टीवेशन होता है इस पीएच मान पे 4.5 से 5.6 कह लीजिए, ठीक है। इस पीएच मान पे इसका कल्टीवेशन होता है। और कॉफ़ी का जो होता है वो लगभग 6 पीएच मान पे होता है, ठीक है, 6.1 कह लीजिए। ये इनके सबके डिफरेंट पीएच मान पे हैं। अब देखिए कैल्सीफ्यूज क्रॉप क्वेश्चन में ही दिया है बेस्ट ग्रोन इन एसिडिक सॉइल। अब देख लीजिए सबसे कम पीएच मान किसका है, तो सबसे पीएच मान कम जो है चाय का है। तो राइट आंसर हमारा जो हो गया वो टी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, तीनों का कल्टीवेशन, कैश्यू नट का पीएच मान 5 का पीएच मान 5.5 से 7.5, टी कल्टीवेशन के लिए सॉइल पीएच 4.5 से 5.6, और कॉफ़ी के लिए जो पीएच मान होगा वो 6.1 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी। नेक्स्ट,
स्किफिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, स्किफिंग अपनाते हैं। ऑप्शन फिर 4 है, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, नन ऑफ एबव। ठीक, चाय, कॉफ़ी, नारियल, कोई नहीं। अब क्वेश्चन ये स्किफिंग होता क्या है, तो स्किफिंग जो होता है ये एक प्रूनिंग मेथड है। ठीक है, इस लाइट प्रूनिंग, स्किफिंग क्या है, लाइट प्रूनिंग। लाइट प्रूनिंग जो होती है इसको स्किफिंग कहते हैं। स्किफिंग इज द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग। ठीक, अब ये देखना है कि लाइट प्रूनिंग किस में करनी पड़ती है, टी में, कॉफ़ी में, कोकोनट में, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो स्किफिंग जो वेरी लाइट प्रूनिंग जो करते हैं उसका राइट आंसर टी है। ठीक है, टी में प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है और वेरी लाइट प्रूनिंग करते हैं। ठीक, लाइट प्रूनिंग टर्म को क्या कहते हैं, स्किफिंग। किस में अपनाते हैं, टी में। नेक्स्ट, कैंट म्यूटेंट वेराइटी रिलेटेड टू, कैंट एक वेराइटी है, किस्म है, और ये उत्परिवर्तित किस्म है, किससे संबंधित है, मेंथा, टी, कॉफ़ी या ऑल। ठीक, तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। ये मेंथा की वैरायटी, मेंथा टी की वैरायटी, कॉफ़ी नहीं, ये जो है राइट आंसर इसका होगा कॉफ़ी। ये कॉफ़ी की वैरायटी है। ठीक है, कॉफ़ी की वैरायटी है। अगर एग्रोनॉमी की क्रॉप में बात करें तो ये ओट की भी वैरायटी है, ओट की वैरायटी है, जई की। और ये डुअल पर्पस वैरायटी है, ओट में डुअल पर्पस वैरायटी है। ओट के केस में डुअल पर्पस वैरायटी है। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो म्यूटेंट वैरायटी है वो कॉफ़ी की है। राइट आंसर यहाँ पे कॉफ़ी आएगा। कॉफ़ी फ्रूट विद सिंगल सीड इज कॉल्ड एज, एक बीज वाला कॉफ़ी का फल कहलाता है। ठीक है, तो वैसे इन जनरल 2 बीज पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल सीडेड वाला क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर रटने वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो पी बेरी कहलाता होगा। पी बेरी आंसर इज करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वेराइटी इज रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। सिंधु वेराइटी आप सब जानते हैं मैंगो की वेराइटी है, लेकिन ये कोर्स मैंगो का नहीं है। सिंधु वेराइटी रिलेटेड टू, सिंधु किस्म संबंधित है। ऑप्शन 4 हैं, कोरिएंडर, टर्मेरिक, बोथ, नन ऑफ दीज। धनिया और हल्दी ये दोनों की किस्म है या अलग अलग किस्म है, सिंधु किस्म। तो सिंधु एक किस्म जो है, ये राइट आंसर इसका जो होगा वो रटने वाला क्वेश्चन है, ये राइट आंसर इसका होगा कोरिएंडर की किस्म है। ठीक है, कोरिएंडर की किस्म है रटने वाला। और इसका अनदर नेम जो क्या है, कोरिएंडर की जो किस्म है सिंधु, इसका दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम है CS2। ठीक है, या कोरिएंडर का सिंधु जो वैरायटी है इसको कह सकते हैं CS2। ठीक है, सिंधु वैरायटी को CS2 भी कह सकते हैं। कोरिएंडर की ये वैरायटी है CS2। ये 90 डेज से 100 डेज में मैच्योर हो जाती है। ठीक है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है या ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी, ये लगभग 95 डेज है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी जो है 95 डेज है। 95 to 100 डेज कर लीजिए, 100 डेज ये इसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन है। तो क्वेश्चन क्या बना, अनदर नेम ऑफ सिंधु इज CS2, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ वैरायटी सिंधु इज 95 to 100 डेज। ठीक है, और इसका जो उत्पादन होता है वो लगभग 1000, ठीक है, kg पर हेक्टेयर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइजोम रॉट डिजीज आर अफेक्टेड टू क्रॉप, राइजोम रॉट रोग
फसल को प्रभावित करता है, किस फसल को प्रभावित करता है? जिंजर, कोकोनट, टी, नन ऑफ दीज। अदरक, नारियल, चाय, इनमें से कोई नहीं। वैरायटी का नाम है राइजोबियम रॉट, ठीक है। राइजोबियम रॉट ये डिजीज ऑफ वैरायटी है। कौन सी डिजीज है? राइजोबियम रॉट। किस फसल को प्रभावित करती है? जिंजर, कोकोनट, टी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये बीमारी जो है रॉट है, और ये रॉटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो आती है वो जिंजर में आती है। राइट आंसर जो हो गया अदरक। इसको अच्छा, राइजोबियम रॉट को सॉफ्ट रॉट भी कहते हैं, ठीक है। राइजोबियम रॉट को सॉफ्ट रॉट भी कहते हैं। सॉफ्ट रॉट डिजीज आर अफेक्टेड टू क्रॉप। कौन सी फसल को सॉफ्ट रॉट डिजीज अफेक्ट करती है? तो वो हो गया जिंजर क्रॉप हो गई, ठीक है। और ये फ्यूजेरियम स्पीसीज द्वारा होता है, फ्यूजेरियम स्पीसीज द्वारा होता है, या पीथियम भी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, पीथियम माइरोटी, ठीक है। फ्यूजेरियम कर लीजिए, माइरोटियम कर लीजिए। जिंजर क्रॉप यहाँ पे आंसर सही है। कोकस न्यूसीफेरा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। कोकस न्यूसीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये भी रटने वाला क्वेश्चन है। कैश्यूनट, कैश्यूनट का वैज्ञानिक नाम, कैश्यूनट का वैज्ञानिक नाम जो होना एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल होता है, ठीक है। याद सब करना पड़ेगा। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल होता है। सुपारी, इसका अकेसिया कटेचू होता है, एरिका कटेचू। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो एरिका कटेचू होता है। अब एक हो गया टी और कोकोनट। तो कोकोनट का साइंटिफिक नेम जो है यही कोकस न्यूसीफेरा होता है। और टी का वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं कैमेलिया साइनेंसिस होता है। टी का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस हो जाएगा। कैमेलिया साइनेंसिस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया? कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा। तो प्रयास हमारा ये रहेगा बच्चों कि मैं आपको इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी लेवल के कंपटीशन होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के जो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, उनके पेपर भी मैं आपको टाइमली प्रोवाइड करता रहूं, जिससे कि पेपर देने में आपको आसानी महसूस हो। थैंक यू बेटा।